वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड क्या है, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो थायराइड एक प्रकार की तितली की आकार की ग्रंथि होती है जिसे इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले के अंदर और कॉलर बोन के ऊपर स्थित होती है। थायराइड एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये हार्मोन बनाता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए भी जिम्मेदार होता है और ये हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं जिसे सेल्स कहते हैं उसे भी ये प्रभावित करती हैं। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन बनाती है और इसे खून तक पहुंचाती है जिससे हमारे शरीर का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म लेवल रहता है वो कंट्रोल में रहता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे ये एनर्जी में कन्वर्ट करने का यानी बदलने का काम करता है। ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है उसे भी ये कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के एनर्जी को भी कंट्रोल करता है और हमारे शरीर की चयापचय प्रणाली को भी ये कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन बनाता है। पहला ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3 और दूसरा थायरोक्सिन यानी T4। जब ये दोनों हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, जब ये शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में बनने लगते हैं यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। और ये समस्या ज़्यादा करके महिलाओं में होती है। पुरुषों के मुकाबले थायराइड की समस्या महिलाओं में ज़्यादा होती है। और जो थायराइड है इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती दिनों में इसके लक्षणों का पता नहीं चल पाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। थायराइड से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। पहला जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बनाती है और सेकंड हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें जो थायराइड ग्रंथि है वो ज़रूरत से कम मात्रा में हार्मोन बनाती जिसकी वजह से हमें थायराइड की समस्या होती है। तो दोस्तों, थायराइड होने का क्या कारण है? तो जब हम भोजन जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर हम अधिक मात्रा में आयोडीन खाते हैं या फिर कम मात्रा में आयोडीन खाते हैं तो उसकी वजह से थायराइड की समस्या होती है। अगर खाने में ज़्यादा आयोडीन लेते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म और अगर खाने में कम मात्रा में आयोडीन लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है। और दूसरा दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनमें भी थायराइड की समस्या होती है क्योंकि जब वो गर्भवती होती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसकी वजह से भी थायराइड की समस्या होती है। और कैंसर से जुड़ी जो दवाएं होती हैं या फिर दिल से जुड़ी बीमारियों में भी जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उनसे भी थायराइड होने की संभावना होती है क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है तो जो कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों की दवाइयाँ होती हैं ये इस पर इफ़ेक्ट करती हैं जिससे ये हार्मोन कम बनता है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और कुछ बच्चों में जन्म से ही थायराइड की समस्या होती है क्योंकि इन बच्चों में या तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से बन नहीं पाता है और या फिर वो अच्छे से काम नहीं करता है। इस कंडीशन को कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। और थायराइड एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है क्योंकि अगर फैमिली में परिवार में किसी को पहले थायराइड हो चुका है तो आपको भी थायराइड होने की पूरी संभावना होती है। और बहुत ज़्यादा तनाव लेने से यानी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से भी थायराइड की समस्या होती है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो उसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है
वो हार्मोन बनाना कम कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है। और बहुत ज़्यादा सोया प्रोडक्ट्स खाने की वजह से भी थायराइड की समस्या होती है, जैसे कि सोयाबीन, सोया मिल्क, सोया सॉस और टोफू। तो अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप ये सारी चीज़ें कम मात्रा में खाएं या फिर न खाएं। और दोस्तों, थायराइड के सिम्टम्स क्या हैं? तो इसका पहला सिम्टम्स है आवाज़ भारी होना। अगर आपका आवाज़ बदला बदला या भारी भारी सा लग रहा है तो ये भी थायराइड के सिम्टम्स हैं। और अगर आप बिना काम के ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है तो ये भी थायराइड का एक लक्षण है। और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये भी एक थायराइड का लक्षण है, क्योंकि थायराइड अगर होता है तो फिर जो हम खाना खाते हैं तो उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये भी एक थायराइड का लक्षण है। बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, फिर बालों का रूखा सूखा बेजान हो जाना, ये भी थायराइड का एक लक्षण है। और मौसम के हिसाब से कभी कभी आपको मतलब अगर ठंडा मौसम है या गर्मी का मौसम है, अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगना या कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, तो ये भी एक थायराइड का लक्षण है। और शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये भी थायराइड का एक लक्षण है। नाखूनों का पतला हो जाना या नाखूनों का टूटना, ये भी थायराइड का एक लक्षण है। और स्किन रूखा सूखा होना, स्किन ड्राइनेस, मतलब बहुत ज़्यादा रूखा सूखा बेजान और सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी छूटना, ये भी थायराइड का एक लक्षण है। और डिप्रेशन भी एक थायराइड का लक्षण है, क्योंकि जब मतलब डिप्रेशन हम लेते हैं तो इसका असर थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन कम बनाता है। तो इससे जो डिप्रेशन वाले हार्मोन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगते हैं। तो ये भी एक थायराइड का लक्षण है। तो दोस्तों, थायराइड अगर जिन्हें हो जाता है तो उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपने टेस्ट करवा लिया है, तो अगर आपको पता चल गया है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आप खाने में आयोडीन की मात्रा कम कर दें। और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो खाने में आयोडीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दें, तो इससे भी आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा। और जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है वो लोग क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स न खाएं, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, क्योंकि ये जो शरीर में हार्मोन बनते हैं उनको बनने से ये रोकते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है। तो अगर ऐसा है तो आप ये सारे वेजिटेबल्स न खाएं। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी न पिए। और जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उन लोगों को मैदे और मैदे से बनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पास्ता, सेवैया, ब्रेड, ये सब नहीं खाना चाहिए। और थायराइड की समस्या होने पर शुगर और शुगर से बनी चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट्स, ये भी नहीं खाना चाहिए या फिर कम मात्रा में खाना चाहिए। थायराइड की समस्या उन्हें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा भुना हुआ, बहुत ज़्यादा मसालेदार, नूडल्स, पास्ता, ये सब भी नहीं खाना चाहिए। और बाहर की जो भी तली भुनी चीज़ें होती हैं वो नहीं खाना चाहिए या फिर कम खाना चाहिए। तो दोस्तों, थायराइड दूर करने के उपाय, थायराइड कैसे दूर करें? तो अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप पाइनएप्पल का जूस डेली पिए, क्योंकि पाइनएप्पल को थायराइड किलर भी कहा जाता है। तो अगर आप पाइनएप्पल जूस का डेली सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी थायराइड की समस्या दूर हो जाएगी। थायराइड की समस्या होने पर आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं, रोज़ सुबह खाली पेट लौकी का जूस पी। तीसरा, अगर आपको थायराइड हो गया है तो आप अपने वजन पे कंट्रोल रखें। चौथा, अदरक वाला पानी पिए, जैसे कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लें, उसे अच्छे से क्रश करें, अच्छे से कूचें और 1 गिलास पानी में उसे उबाल लें। जब ये पानी आधे से थोड़ा कम हो जाए तो आप ये पानी पिए, इससे भी आपकी थायराइड की समस्या कम हो जाएगी। और दोस्तों, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम अजवाइन,
इन तीनों को अच्छे से पीस ले और इन तीनों पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ले। डेली खाना खाने के 1 घंटे पहले आप 1 चम्मच इसे पानी के साथ ले, इससे भी आपकी थायराइड की समस्या कम हो जाएगी। और अगर आपको थायराइड की समस्या है और अगर आपको कोई भी इनमें से लक्षण दिख रहा है, जो भी मैंने आपको लक्षण बताए, तो आप थायराइड का चेकअप करवाएं, मतलब अपनी खून की जांच करवाएं। उसमें आपका TSH, T3 और T4 इनके लेवल की जांच होगी, जिससे कि पता चलेगा कि आपको थायराइड है या नहीं है। तो दोस्तों आगे एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप किन मेडिसिन का यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जानकारी पहुंचाने में आप तक बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें, ताकि ऐसी ही मेरी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।